Hello students, let us continue. It is in continuation with the previous topic, that is factorization by using algebraic identities. यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने factorization by regrouping the terms उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था. This is how we do the factorization by using regrouping terms. Now we are coming to the another topic, that is factorization by using identities. Algebraic identities जो हमने लर्न किया था, 4 identities, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b into a minus b, x plus a into x plus b. इन चारों आइडेंटिटीज़ को, algebraic आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी हम किसी भी algebraic एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं. फैक्टराइज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. इस ये यहाँ पर हमने रीग्रुपिंग टर्म्स मेथड यूज़ करके फैक्टराइज किया था, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा था. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वी विल यूज़ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो लेट अस सी. आइडेंटिटीज़ यूज़ करना मतलब यहाँ पर जो 4 आइडेंटिटीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से सॉल्व करने के लिए कोई जो सूटेबल लगेगा, यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन इन चारों में से किसी भी एक आइडेंटिटी के जैसे दिखाई देता है, हम उस आइडेंटिटी को इसमें इस्तेमाल करते हैं. उस आइडेंटिटी को इसमें इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आगे क्लास 9th में जब जाओगे इन चारों के साथ 4 और आएंगे, बट हियर यू विल लर्न ओनली दिस 4 आइडेंटिटीज. सो फर्स्ट वन इज p स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर. इसको पहले हम रीफ्रेम करते हैं. p स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16 can be written as 4 square q square because 16 is प्रोडक्ट ऑफ 4 into 4. तो 4 into 4 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर. उसके बाद हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 4 स्क्वायर q स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर सेम है, सो हम दोनों के लिए कॉमनली हम लेंगे कॉमन स्क्वायर. ओके, नाउ अब इसको हमें चारों आइडेंटिटी में से कौन से आइडेंटिटी के साथ ये कंपेयर हो रहा है या मैच हो रहा है, हमें चेक करना है. देखो, दोनों पॉजिटिव से दोनों प्लस हैं, सो दोनों प्लस यानी कि सभी पॉजिटिव टर्म्स कौन से आइडेंटिटी में आते हैं इन चारों में से. इसमें आते हैं क्या? हाँ, इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे सभी स्क्वायर्स नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल में स्क्वायर होता है, तो ये आइडेंटिटी इसके लिए लागू नहीं है. दूसरा, यहाँ देखो, ये तो 2 टर्म्स के स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस वाले बात तो है ही नहीं. तीसरा, ये देखो, इसमें स्क्वायर टर्म्स है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर टर्म है और यहाँ पर भी एक स्क्वायर टर्म है, जैसे कि इसमें भी स्क्वायर टर्म्स है, लेकिन बीच वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी लागू नहीं होगा इसके लिए. अब चौथा बचा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये तीनों पॉजिटिव्स हैं. पहला टर्म स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है. आखिरी टर्म स्क्वायर है, आखिरी टर्म यहाँ पर भी स्क्वायर है. बीच वाला टर्म 2ab, यहाँ पर भी 2ab यानी कि प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी, पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट है. यहाँ पर भी पहला टर्म p, आखिरी टर्म q का प्रोडक्ट है. तो हमें इस आइडेंटिटी को इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करना होगा. ओके, p स्क्वायर. नाउ वी विल जस्ट, जब हमें इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करना है तो हमें इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करना होगा. जैसे कि a स्क्वायर, a प्लेस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर p है तो a प्लेस में p हो सकता है, b हो सकता है, या एनी वेरिएबल कैन बी देयर हियर, ए नंबर भी हो सकता है. सो a प्लेस में p स्क्वायर है. उसके बाद b प्लेस में अपने पास है 4q स्क्वायर, 4q का. a प्लेस में b प्लेस में 4q, a प्लेस में p आ गया. अब बीच वाला टर्म क्या है? 2ab. सो 2ab के हिसाब से हमें लिखना है 2 तो कंपल्सरी लिखना है. 2 लिखने के बाद a लिखना है. a वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग, इसमें a है, इसमें a इज a ओनली, बट इसमें a प्लेस में क्या है? p. सो 2 इंटू p इंटू बाकी b, 2a के बाद b आना चाहिए. यहाँ पर 2 इंटू a प्लेस में p इंटू b प्लेस में 4q लिखा हुआ है, तो 4q लिखेंगे. ठीक है, अब इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे. p स्क्वायर प्लस
4q, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म्स मैंने लिख दिया। बीच वाला जो टर्म है 8p को, ये यहाँ में जो लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 8pq ओनली, लेकिन उसको मैं सिर्फ फैक्टर्स के रूप में सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ ताकि वी कैन मैच दीज टू। 2 इंटू 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, 2 इंटू ए प्लेस में p इंटू बी प्लेस में 4q। Now compare this with the identity a square plus 2a into b plus b square. So this is looking like identity 1. This is looking like identity 1. So जैसे कि हम a square plus 2ab plus b square को a plus b whole square करके लिख देते हैं, इस expanded फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वैसे ही इसको भी हम पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 4q प्लस 4q होल स्क्वायर को भी हमें क्या करना चाहिए, ए प्लेस में, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे लिखा वैसे ही यहाँ पर ए प्लेस में अपने पास p है और बी प्लेस में 4q है होल स्क्वायर। तो ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ये होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड, सो p प्लस 4q इंटू p प्लस 4q। अब ये हो गया है फैक्टराइजेशन। सो दिस इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये हो गया है फैक्टराइजेशन। p स्क्वायर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, p स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। इट इज़ नाउ written in the as a product of two factors. Of course they both are same. So this is how we need to use the identity. इस तरह में आइडेंटिटी को, दिया हुआ क्वेश्चन अपने पास जो 4 आइडेंटिटीज हैं उन चारों में से किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, तो उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ही उसकी तरह ही हम इसको फ्रेम करेंगे। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, उसकी तरह हम इसको फ्रेम करके प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। सो दैट्स अबाउट फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला टर्म हो गया। मान लो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करना होता तो p स्क्वायर माइनस 8pq प्लस 16q स्क्वायर यदि दिया होता। सेम क्वेश्चन, सिंपल साइन चेंज। अब मैं इसको लिखूंगा p स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 4q प्लस 4q होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर जैसे लिखा वैसे ही लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करना है। अब ये होगा, नाउ दिस इज मैचिंग विद द सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि एक टर्म माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी प्लेस में 4q। सो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर करके जैसे लिखते हैं वैसे ही p स्क्वायर माइनस 2p 4q प्लस 4q होल स्क्वायर को p माइनस 4q, a प्लेस में p b प्लेस में 4q, p माइनस 4q होल स्क्वायर मीन्स p माइनस 4q इंटू p माइनस 4q. So this is a product form. It is a product of 2 factors. This is one factor, this is another factor. So these are the factors of this question, right? So we have used 2 identities for factorizing the given algebraic expression. I will explain one more question for the remaining 2 identities. Here I have taken one more example, 9x square minus 25y square. इसको हमें फैक्टराइज करना है by using identities. Can you tell me, can you guess it is looking like which identity? इन चारों में से, इन चारों आइडेंटिटीज में से 1 2 3 4 आइडेंटिटीज में से ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? 2, यानी कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 9x स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, माइनस 5y होल स्क्वायर। अब कंपेयर करो। अब इसमें चारों में से ये पहला आइडेंटिटी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर भी 3 टर्म्स होते हैं लेकिन एक माइनस होगा। 2 टर्म्स
वाला कौन सा आइडेंटिटी है, टू स्क्वायर टर्म्स वाला आइडेंटिटी कौन सा है, दिस इज द आइडेंटिटी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसा ही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हमें यूज़ करना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखाई देता है हम उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे a क्या है 3x, b कितना 5y। हियर a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5y। सो देयरफॉर हम 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि ये जो दिया है हमने उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो अब हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस में 3x प्लस बी प्लस में 5y इंटू दूसरा 3x माइनस 5y। सो दिस इज हाउ वी यूज द आइडेंटिटी नंबर 3 for factorizing the algebraic expression.